बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जुल्करनैन एंड यू आर वाचिंग मूसा मैथ्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के। अगर हमें दो मैट्रिक्स जो है वो दिए गए हैं और उन दो मैट्रिक्स का हमने फाइंड आउट करना है कि उन दोनों को ऐड करें या उनका सब्ट्रैक्शन करें या उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज कर लें कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी जो हैं वो इस तरह दिए गए हैं कि उनके एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं और इन दो मैट्रिक्स को कहता है कि इन दोनों मैट्रिक्स का हमने एडिशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो इस तरह से फाइंड करना है कि अगर उन दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए तो दोनों मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स ए और बी जो हैं वो इस तरह दिए गए हैं कि इन दोनों को पहले हम देखते हैं कि ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स उस वक्त तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल होंगे जब तक उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो अगर देखें तो मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और इसी तरह मैट्रिक्स बी जो है इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। जब हम इसके कॉलम को देखें तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो हमारे पास 3 हैं और इसी तरह यहाँ पर सेकंड कॉलम बी जो है यानी मैट्रिक्स बी जो है इसके अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो भी नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो भी हमारे पास 3 हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आपने किसी दो मैट्रिक्स की एडिशन या उनकी सब्ट्रैक्शन लेनी है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेने से पहले आपने ये देखना है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। तो कंफर्टेबल का फार्मूला ये होता है कि आपने दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो चेक करना है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल होंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ए और बी दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं तो इनका एडिशन जब लिखेंगे तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है उनमें लेफ़्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, यानी इट मीन्स कि ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। जब लिखेंगे तो ए प्लस बी जो है पहले चूँकि ए आ रहा है इसका मैट्रिक्स लिख लें 1 2 3 4 0 एंड 6 और दरमियान में ये एडिशन है, प्लस करेंगे इसके अंदर दूसरा मैट्रिक्स जो है वो आएगा 2 3 4 6 7 एंड 8। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इन दोनों मैट्रिक्स का आपने एडिशन फाइंड आउट करना है तो एडिशन फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स की हम जो पहला हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है उसको हम सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे इस तरह कि ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी इक्वल होगा हमारे पास 1 प्लस 2 सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट ऐड कर दें, 2 प्लस 3 थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट ऐड कर दें, 3 प्लस 4 आ जाएगा। इसी तरह ये फोर्थ एलिमेंट है तो फोर्थ एलिमेंट में भी ऐड करेंगे, यानी इट मीन्स कि फर्स्ट रो में आपने फर्स्ट रो ऐड करनी है और सेकंड रो में आपने सेकंड रो जो है वो ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर लिखें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 4 है और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है। इसी तरह यहाँ पर 0 प्लस 7 आ जाएगा और 6 प्लस 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका एडिशन ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का कुछ इस तरह हमारे पास बनेगा। ए प्लस बी इक्वल आएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 और ये 10 आ जाएगा, ये 7 है और ये आ जाएगा जी हमारे पास 14। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एडिशन किया है किसी भी दो मैट्रिक्स का जो हमें दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका जो रिजल्टेंट आया है यानी इसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बोलेंगे, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पर हमें ऑर्डर जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वो भी इसके दो जो पेरेंट मैट्रिक्स हैं यानी ए और बी जो हैं ये इसके पेरेंट जो मैट्रिक्स हैं
इन दोनों का ऑर्डर जो है वो इसका जो यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर और यहाँ पर जो मौजूद ए और बी हैं इनका ऑर्डर जो है वो सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये इसके नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट 1 है, ये इसकी सेकंड रो है, इसी तरह इसका जो कॉलम है वो भी इसके हमारे पास 3 हैं। तो जैसा कि एडिशन ए और बी मैट्रिक्स के दोनों जो हैं वो मैट्रिक्स इनका ऑर्डर जो है वो 2/3 था, इसी तरह जो रिजल्टेंट आया है उसका भी ऑर्डर सेम अपने पेरेंट मैट्रिक्स की तरह ही होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। उम्मीद है इस एडिशन आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी सब्ट्रैक्शन, यानी अगर हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का हमने सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सब्ट्रैक्शन लिखने के लिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट्स सपोज कर लें डियर स्टूडेंट्स हमें 2 मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिए गए हैं कि हमें मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 0 एंड 6 है, और इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है वो इस तरह दिया गया है 1 2 4 5 9 एंड 6। अब देखें इसका हमने मैट्रिक्स का हमने फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन लेने के लिए इसको हम इसका रिजल्टेंट लिखेंगे a माइनस बी जो है इक्वल होगा a मैट्रिक्स पहले आ जाएगा 1 2 3 4 0 एंड 6 है, और दरमियान में जैसे यहाँ पर एडिशन था यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है यानी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इक्वल आ जाएगा 1 2 4 5 9 एंड 6। अब जैसे हमने एडिशन में किया है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें दोनों का, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम आ रहा है। तो ऑर्डर जब सेम होगा 2 मैट्रिक्स का तो वो ऐड भी हो जाएंगी और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें a माइनस बी में से हमने जब a मैट्रिक्स में से b सब्ट्रैक्ट करना है माइनस करना है तो पहले एलिमेंट में से पहला, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड एलिमेंट, और इसी तरह यानी इट मीन्स के फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो माइनस कर दें, सेकंड रो में से सेकंड रो जो है वो माइनस कर दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1, नेक्स्ट ये आ जाएगा 2 माइनस 2, फिर 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 4 माइनस 5, और फिर आ जाएगा 0 माइनस 9 है, और इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 6। यहाँ पर देखें ये 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव है, ये 6 पॉजिटिव है, ये 6 नेगेटिव है। इसी तरह इसका जो रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन आ जाएगा जी, रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी जो है वो आएगा 0 2 3 सॉरी जी 4 में से 3 माइनस करें तो ये -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स का a माइनस बी का यानी 2 मैट्रिक्स a और b हैं, इनका रिजल्टेंट a माइनस बी आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने कर ली है 2 मैट्रिक्स की। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। इसी के अकॉर्डिंग आप कुछ एग्जांपल जो है वो आप खुद भी करने की प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको मैट्रिक्स के कंसेप्ट के ऊपर उतना ही अबूर हासिल होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इससे सब्ट्रैक्शन के बाद हम लिखेंगे, यानी जो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं उन 2 मैट्रिक्स को आपने आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाना है यानी मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो कैसे होगा तो हम आपको वो भी सिखाते हैं जी। देखें जी लेक्चर को गौर से देखें, समझें इस लेक्चर को, फिर आपको मैट्रिक्स की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अबूर हासिल हो जाएगा। तो लेट्स स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स देखें जी हमारा जब हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कैसे करवाना है तो लेक्चर को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर लेट्स सपोज कर लेते हैं कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स A और B कुछ इस तरह दिए गए हैं 1 2 4 एंड 0, और इसी तरह B मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया गया है 4 5 6 एंड 7।
अब कहता है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमने इनको ए डॉट बी लिख सकते हैं या इनको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब दो मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए दिए गए हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि फ़र्स्ट रो को अपने सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद उसी फर्स्ट कॉलम की जो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी फ़र्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो सेकंड रो है उसको आपने सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें इसको ज़रा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले और 2 दूसरा मैट्रिक्स है 4 0, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है जी। हमें सेकंड मैट्रिक्स जो है वो 4 5 6 एंड 7 दिया गया है। अब आपने जब इसको मल्टीप्लिकेशन लेनी है तो ए डॉट बी यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे और फर्स्ट एलिमेंट से यानी 1 को मल्टीप्लाई करा दें 4 से। अब इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई करवा दिया इसके दरमियान में साइन जो है वो प्लस का आएगा। फिर ये 2 जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 क्रॉस 6 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो जो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी फर्स्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे जी 5 से। जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करा दें 5 से। फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। फिर हम सेकंड जो एलिमेंट है उसको सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, यह आएगा 2 क्रॉस 7। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्कर मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये 4 एलिमेंट यानी जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, यह आ जाएगा 4 × 6। फिर प्लस यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम सेकंड एलिमेंट से कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 × 6 आ जाएगा। इसी तरह जी नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 × 6, ये 4 × 4 है जी, सॉरी 4 × 4 के साथ आएगा। इसकी तरतीब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर जो 4 है, 4 के नीचे 4, 6 के नीचे 6, यानी फर्स्ट एलिमेंट के नीचे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड के नीचे सेकंड। इसी तरह 4 यानी सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा 4 × यहाँ पर देखें ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये ही नीचे आएगा, ये 5। फिर आ जाएगा जी प्लस, लिखेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ रो इनटू मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल आ जाएगा 4 × 1 आ जाएगा जी 4 प्लस 12 आ जाएगा। फिर ये 5 प्लस 14 आ जाएगा और यहाँ पर 16 प्लस 0 और 20 प्लस 0 आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो है वो ए डॉट बी यानी इट मीन्स के दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। 12 को 4 में ऐड कर दें 16 है, फिर इसमें ऐड करेंगे ये 19 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और ये हमारे पास 20 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर भी सेम वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी बन रही है कि यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का अगर हम देखें तो इनका ऑर्डर जो है वो इनके रिजल्टेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर और इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जो है वो कुछ क्लियर हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इन कंसेप्ट को लेके आप ख़ुद भी प्रैक्टिस करें और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट्स यही चीज़ें आपको परफेक्ट बनाएंगी। आपके पेपर्स अटेम्प्टेशन में आपके कंसेप्ट जो हैं वो मैट्रिक्स के बारे में मज़ीद जो है वो अबूर हासिल होगा इन पे और मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा ये था कि हमने आपको समझाया, हमने आज पढ़ा है सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, 3 टॉपिक हमने आज पढ़े हैं। और हमने ये भी आपको बताया है कि जो 2 मैट्रिक्स आपस में कब कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिए और कब जो है वो कंफर्टेबल होंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स आप इनको घर में बैठकर प्रैक्टिस करें। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैट्रिक्स के कंसेप्ट आपको उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपना लेक्चर जो है वो 1.3 जो है वो आपको सॉल्व आउट करके देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का आप भी वेट करें, तो हम लोग जो है वो आपको इंशाल्लाह ये सॉल्व आउट करके देंगे। ओके जी, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।